आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन जो कि टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो बुक 2 से होंगे। बुक 1 वाले क्वेश्चन पहले ही अपलोड हो चुके हैं, तो एक बार आप उन्हें भी ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला चैप्टर है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिया आज़ाद कब हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1947। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है द स्पीच इज नोन एज ट्राइस्ट विद डेस्टिनी इज रिलेटेड टू, यानी कि ये जो स्पीच है ट्राइस्ट विद डेस्टिनी ये किसने दी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंडित नेहरू। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, यानी कि जब इंडिया के दो पार्ट हुए तब उसके बाद में क्या नतीजे निकले 1947 के बाद में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चैलेंज टू नेशन बिल्डिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि इसमें से कौन सा चैलेंज नहीं है नेशन को बनाने के लिए इंडिपेंडेंस के बाद में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फॉरेन रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ईस्ट पाकिस्तान बिफोर 1971, यानी कि 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान कौन सा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ मेनी स्टेट्स वर क्रिएटेड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इन 1956, यानी कि 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कितने जो स्टेट है वो रीऑर्गेनाइज किए गए यानी कि बनाए गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 14। क्वेश्चन नंबर 7 है अंडर विच आर्टिकल स्पेशल स्टेटस वाज गिवन टू जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि किस आर्टिकल के अंदर जो स्पेशल स्टेटस था वो जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आर्टिकल 370। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीसेंट डिक्लेयर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो इंडिया के अंदर कुछ साल पहले ही बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ मच मुस्लिम पॉपुलेशन रिमेन इन इंडिया आफ्टर पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन के बाद में मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी वो इंडिया में कितनी रह गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12% ऑफ टोटल। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ नागालैंड फॉर्म्ड, यानी कि नागालैंड कब बना था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1963। क्वेश्चन नंबर 11 है हु प्लेड अ वेरी क्रूअल रोल इन इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इनटू इंडिया, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थी उनको इंडिया के अंदर मिलाने के लिए किसने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ टू स्टेट्स वर द वर्स्ट अफेक्टेड बाय पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि जब पार्टीशन हुआ इंडिया का तब कौन सी दो स्टेट थी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब एंड वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 13 है हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि कौन फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 14 है महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्रीड टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया ऑन, यानी कि जो महाराजा थे जम्मू और कश्मीर के उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन नाम की एक ट्रीटी साइन की थी, वो कब की थी इंडिया के साथ, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्टूबर 26, 1947। क्वेश्चन नंबर 15 है हु रोट द पोएम द डॉन ऑफ फ्रीडम डिस्क्राइबिंग पेन ऑफ पार्टीशन, यानी कि जो डॉन ऑफ फ्रीडम थी वो पोएम किसने लिखी थी जो कि दर्शा रही थी पार्टीशन के दर्द को, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फैज़ अहमद फैज़। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज बिकेम कम्युनल जोन, यानी कि इनमें से कौन सी सिटीज थी जिसको क्या है कम्युनल जोन बना दिया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ गिवन। क्वेश्चन नंबर 17 है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि नेशन को बनाने के लिए इनमें से कौन सा चैलेंज नहीं था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेवलप वेपन्स। क्वेश्चन नंबर 18 है टुडे आई कॉल वेरी शाह वाज रिटन बाय, यानी कि टुडे आई कॉल वेरी शाह किसने लिखी थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमृता प्रीतम। क्वेश्चन नंबर 19 है NWFP स्टैंड्स फॉर, यानी कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविनेंस। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया, यानी कि इनमें से कौन सी है जो रिलीजियस माइनॉरिटी नहीं है इंडिया के अंदर,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदूज, यानी कि हिंदूज जो है सबसे कम नहीं है रिलीजन के मामले में इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हेन डिड असेसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी टेक प्लेस, यानी कि महात्मा गांधी को कब मार दिया गया था। असेसिनेशन का मतलब होता है किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति की हत्या कर देना, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 जैन 1948। क्वेश्चन नंबर 22 है पिक द ऑड वन आउट, यानी कि जो ओड है हमें इसमें से निकालना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यूनाइटेड प्रोविडेंस। क्वेश्चन नंबर 23 है द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 24 है देयर वर डैश प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के अंदर कितनी प्रिंसली स्टेट्स थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 565। क्वेश्चन नंबर 25 है सरदार पटेल फेस्ड की चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन इन, यानी कि जो प्रिंसली स्टेट थी उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंज किस प्रिंसली स्टेट में आया था सरदार पटेल को इंडिया के साथ ऐड करने में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल, यानी कि ये तीनों ही है हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 है डिसीजन ऑन इंटीग्रेशन ऑफ डैश लेटर टर्न टू बी अ हिस्टोरिकल पॉलिटिकल ब्लेंडर, यानी कि ऐसी कौन सी प्रिंसली स्टेट थी जिसके हमने इंडिया में ऐड किया और वो हम कह सकते हैं हिस्टोरिकली और पॉलिटिकली सबसे बड़ी भूल थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 27 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है वो हमें बताना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हैदराबाद एंड जूनागढ़ वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। तो अब हम लोग एमसीक्यूज करने वाले हैं चैप्टर 2 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के। क्वेश्चन नंबर 1 है इंडिया फॉलोज अ डैश इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इंडिया कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 2 है नीति आयोग स्टैंड्स फॉर, यानी कि नीति की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग वॉज, यानी कि पहले वाइस चेयरपर्सन कौन थे नीति आयोग के, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद पनाग्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है द डैश इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, यानी कि जो एक्स ऑफिस चेयरमैन है नीति आयोग के वो कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजी बिलीव इन फ्री कंपटीशन, यानी कि इनमें से कौन सी आइडियोलॉजी थी वो चाहती थी कि फ्री कंपटीशन हो, यानी कि कोई चीज़ में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट ना हो, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइटेस्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है इन इंडिया प्लानिंग वॉज कंसीव्ड एज अ मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, यानी कि इंडिया के अंदर जो प्लानिंग थी उसको मेन इंस्ट्रूमेंट किसका माना गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है जवाहरलाल नेहरू वॉज अ सपोर्टर ऑफ, यानी कि जवाहरलाल नेहरू किसे सपोर्ट करते थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 9 है अ एक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियल गॉट टुगेदर इन 1944 एंड ड्राफ्ट अ जॉइंट प्रपोजल नेम्ड, यानी कि बहुत सारे इंडस्ट्री के लोग वो इकट्ठे आए और उन्होंने क्या है एक प्रपोजल जो है वो निकाला जिसका क्या नाम था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे प्लान। क्वेश्चन नंबर 10 है द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन, यानी कि प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मार्च 1950। क्वेश्चन नंबर 11 है हु सेड व्हाइल ड्राफ्टिंग द फर्स्ट 5-year प्लान इंडिया शुड हैस्टन स्लोली, यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान को लिखते समय ये किसने कहा था कि जो इंडिया है वो क्या है धीरे से जल्दी चल रहा है। हैस्टन का मतलब क्या होता है जल्दी, और स्लोली का यानी कि धीरे, यानी कि जो इंडिया है वो जल्दी से धीरे चल रहा है, ये किसने कहा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी KN राज। क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट 5-year प्लान फोकस्ड मोर ऑन, यानी कि फर्स्ट 5-year प्लान जो था उसके अंदर सबसे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एग्रीकल्चरल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन गोल ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक प्लान, यानी कि इंडिया के इकोनॉमिक प्लान का कौन सा जो था वो मेन गोल था, और इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी ऑल। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉज द लीडर ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान, यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का लीडर कौन था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पीसी मलोनेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड बाय, यानी कि जो 20 पॉइंट प्रोग्राम है वो किसने शुरू किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ वॉज गिवन इन, यानी कि जो नारा है गरीबी हटाओ वो किस ईयर में दिया गया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1971। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडिया अडॉप्टेड अ डैश इकोनॉमिक सिस्टम, यानी कि इंडिया ने कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिक्स्ड। क्वेश्चन नंबर 18 है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेरिटरी सेक्टर वॉज गिवन अटमोस्ट अटेंशन इन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अचीवमेंट ऑफ अर्लियर फेज ऑफ प्लानिंग, यानी कि जो पहले फेज था प्लानिंग का उसमें से क्या है जो अचीव हम लोग क्या नहीं कर पाए थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड रिफॉर्म, यानी कि इनमें से कौन सा लैंड रिफॉर्म नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। तो अब हम करने वाले हैं एमसीक्यूज चैप्टर 3 इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इजराइल गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर, यानी कि इजराइल को इंडिपेंडेंस किस ईयर में मिली थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1948। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इजराइल एम्बेसी ओपन इन इंडिया इन द ईयर, यानी कि इजराइल एम्बेसी इंडिया में कब खुली थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1992। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंडिया इजराइल रिलेशन हैव रीच्ड ग्रेटर हाइट्स अंडर डैश, यानी किसके जो अंडर है इंडिया और इजराइल के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्टर नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी कि इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फाउंडर मेंबर स्टेट ऑफ नैम, यानी कि इनमें से कौन सा है जो फाउंडर मेंबर नहीं है नैम का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाइना। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, यानी कि इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है नेहरू की फॉरेन पॉलिसी का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस इन 1956 वॉज हेल्ड इन, यानी कि एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस 1956 में कहाँ पर हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर डिड चाइना टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ तिब्बत, यानी कि किस ईयर में जो चाइना ने है तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1950। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज़ द लार्जेस्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट ऑफ तिब्बतन्स इन इंडिया, यानी कि जो तिब्बतन्स के रेफ्यूजी है इंडिया के अंदर वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे बसे हुए हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धर्मशाला। ये जो धर्मशाला है वो प्लेस है एक हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया आर क्लेम बाय चाइना विद इंडियन टेरिटरी, यानी कि इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर चाइना बोलता है कि ये जो जगह है वो चाइना की है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, यानी कि एक साइड चीन और जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश का वो। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग इंडो चाइना वॉर 1962, यानी कि इंडो चाइना वॉर के दौरान जो डिफेंस मिनिस्टर थे इंडिया की वो कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वी.के. कृष्णा मेनन। क्वेश्चन नंबर 12 है, वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वॉज इज, यानी कि जो प्रिंसिपल था मेन इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का वो कौन सा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नॉन अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, बंधन कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन द ईयर, यानी कि बंधन कॉन्फ्रेंस किस ईयर में की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। क्वेश्चन नंबर 14 है, चाइना मेड अ सडन अटैक ऑन इंडिया इन, यानी कि चाइना ने एकदम से इंडिया पे अटैक कब कर दिया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर 1962। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडर ऑफ, यानी कि इंडिया जो है किसका फाउंडर है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नॉन अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील वर साइन बिटवीन द हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ, यानी कि किसकी गवर्नमेंट के हेड के बीच में जो पंचशील
एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 17 है CTBT स्टैंड्स फॉर, यानी कि CTBT की फुल फॉर्म क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्प्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। क्वेश्चन नंबर 18 है इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट है टेकन प्लेस इन द ईयर, यानी कि इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस ईयर में हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। क्वेश्चन नंबर 19 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यानी कि हमें बताना है कि इनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो कौन सी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फर्स्ट समिट ऑफ नैम वाज हेल्ड इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20 है इंडिया एंड इजराइल हैव स्टार्टेड कोऑपरेटिंग इन द फील्ड्स ऑफ, यानी कि इंडिया और इजराइल ने किसके फील्ड में जो है कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन के अंदर 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी की प्लेलिस्ट की लिंक गिवन है, तो उन्हें चेक कर लेना, क्योंकि मैंने सारे जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी करवा दिए हैं।